निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, एक लाइन। अभी तक हमने 5 हुक्म पर बात की है। पहला हुक्म, दूसरा हुक्म, तीसरा हुक्म, चौथा हुक्म, 5वां हुक्म बात हो गई है। और आज 6वें हुक्म पर थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ रहिए। तू खून ना करना। पापा आप खून मत करिएगा, मम्मी आप खून मत कीजिएगा, जी नहीं, तू खून ना करना। देखिए, जिंदगी खून में है। लाइफ इज इन द ब्लड। और जब ब्लड की प्रॉब्लम यह है कि ब्लड बह जाता है, और इसीलिए सबसे पहला काम ब्लड का बहना रोका जाता है। हड्डी टूट गई चलेगा, फ्रैक्चर हो गया चलेगा, मगर अगर ब्लड बहने लगा, चाहे बाहर और या इंटरनल, ब्लड को बहना नहीं, हां बहना है लेकिन अपने मार्ग में ही बहना है उसको। और इसलिए यहां पर मर्डर नहीं लिखा है, हिंदी में तू हत्या ना करना यह नहीं लिखा है, तो यह खून क्यों लिखा है? आज मैं इसी पर आपसे बात करना चाहता हूं। हम लोग को अक्सर लगता है कि यह मर्डर की बात है, हत्या मत करना, मर्डर मत करना। अंग्रेजी में लिखा है दाउ शैल नॉट किल, नॉट मर्डर नहीं लिखा, मर्डर वर्ड यूज नहीं हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि अभी तक मर्डर होते थे, लहू बहाया जाता था, किलिंग होती थी, इसलिए एक कानून बनाया गया, एक कमांडमेंट बनाई गई कि अब नहीं होगा। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। मर्डर, किलिंग, खून बहाना 2 तरीके से होता है। किसी को मारना 2 तरीके से, एक फिजिकली आप मारते हैं, शारीरिक रूप से मारते हैं, और एक आत्मिक रूप से मारते हैं। पहला जो मर्डर था, पहला जो खून बहाया गया, वो कैन ने अपने भाई हाबिल का बहाया। कैन ने सोचा कि हमने इसका मर्डर किया, लेकिन कैन को ही नहीं मालूम कि 2 तरह की मौत होती है। मेरे साथ रहिए आप थोड़ी देर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेथ। किलिंग जो है वो 2 तरह की होती है, एक शारीरिक और एक आत्मिक, आपके सोल की। तो हुआ यह कि उसने अपने भाई को जेलसी में, गुस्से में मार डाला, सोचा मैंने मार दिया। और थोड़ी देर के बाद यहोवा परमेश्वर ने आके क्या कहा? कौन पढ़ेगा उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 4था अध्याय, सॉरी 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत। कौन पढ़ेगा जल्दी से? जी। उसने कहा तूने क्या किया है? यहोवा ने कहा कैन से, तूने क्या किया है? हाँ, तेरे भाई का लहू हाँ, भूमि में से हाँ, मेरी ओर चिल्लाकर। अब आप देखिए, वो सोचा कि इसको मार दिए, लेकिन लहू चिल्ला रहा है। दैट मीन्स, अरे भाई जो जिंदा होता वही ना चिल्लाता है, मरा हुआ तो नहीं चिल्लाएगा। यानी लहू जिंदा था, परमेश्वर को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने सोचा कि हाबिल को हमने मार दिया, और इसीलिए यीशु मसीह ने बड़े ऐलानिया कहा कि जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे मत डरो, लेकिन जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है उससे डरो, और वो केवल हमारा प्रभु है। इंसान आपके शरीर को मार सकता है, मगर आपकी आत्मा को, अगर आपकी आत्मा सुरक्षित है, प्रभु में सुरक्षित है, तो उसको कोई किल नहीं कर सकता है। कानून बनाया गया, और यह कानून उनके लिए, इनके लिए, उनके लिए नहीं। तू, सब लोग बोलिए तू, नहीं अपने तू, बगल वाले को बोलिए तू, तो वो भी आपको बोल रहा तू।
अब खेलिए, तू खेलिए आप लोग। हाँ, इट इज फॉर एवरीबॉडी। मैंने आपको तू कहा तो आपने भी, ये तुम तड़ाका नहीं है, ये तू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कमांडमेंट। आपको संभालना पड़ेगा इस कमांडमेंट को। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, याद रखिएगा, लहू में जीवन है। नोट कर लीजिए कहीं, देयर इज लाइफ इन द ब्लड एंड दैट्स व्हाई यू हैव नो राइट टू टेक लाइफ। क्योंकि जिंदगी जो आपने दिया नहीं है उसको लेने का अधिकार नहीं है। मैंने कहा जो चीज आपने दिया नहीं है उसको लेने का अधिकार नहीं है। आपके घर में एक कुर्सी है, बगल वाला पड़ोसी चला है, दे दीजिए, काहे दे दीजिए, अरे हम ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे, ले जाके देखिए। लेकिन वही कुर्सी अगर कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए, आपके घर में शादी ब्याह फंक्शन पार्टी फंक्शन सब होता है ना, और टेंट वाले आते हैं और क्या लगा जाते हैं, टेंट लगाते हैं, कुर्सी लगाते हैं, फलाना ठिकाना, खूब पार्टी हुआ, खूब फंक्शन हुआ, खूब लाइट हुआ, अनिल भाई खूब डांस किए, सब खूब बढ़िया हुआ है। और दूसरे दिन वो आ करके सब लाद करके ले जा रहा है। क्यों? उसने दिया था वो ले गया। आपने अगर जिंदगी नहीं दी है तो आपको जिंदगी लेने का अधिकार नहीं है। आप मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलते रहिएगा। जब मैंने कहा कि जो ये कमांडमेंट दी गई, देखिए अभी तक जितने कमांडमेंट हमने आपसे बात किया, आपकी समझ से बिल्कुल परे था। आप सोचते थे अरे खाली मां बाप का हुक्म मानना, आप सोचते थे केवल विश्राम दिन को पवित्र। आपको एक नया परिप्रेक्ष्य मिला, आपको एक नया डायमेंशन मिला कि अरे भाई अभी तो विश्राम बाकी है। ठीक उसी तरीके से जब आप बाइबल पढ़िए तो बाइबल की जो लाइनें हैं ना, ये छोटी मोटी लाइनें नहीं है, तू खून न कर भाई, इतना ही भर नहीं है, एक बहुत बड़ा माने ये एक लाइन लिए हुए है। और इस खून में ना सिर्फ फिजिकल लेकिन इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, सारे खून इसके अंदर मिले हुए हैं। मेरे साथ रहिए आप। एक इंसान की जिंदगी के जितने डायमेंशन होते हैं, जितने कोण होते हैं, एक शारीरिक होता है, एक आत्मिक होता है, एक सामाजिक होता है, लोग समाज में मिलते हैं, एक पारिवारिक होता है, एक बुद्धिगत होता है, एक आर्थिक होता है, बहुत से कोण है एक आदमी के, बहुत से कोण है। हमारे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कई एक डायमेंशन है हमारे। और जब कमांडमेंट दिया गया तू खून ना करना, तो इट इज नॉट ओनली फॉर वन पर्टिकुलर डायमेंशन, केवल एक चीज के लिए नहीं है, क्योंकि किलिंग तो किसी भी चीज की हो सकती है। कई लोग, मेरे साथ रहिए मैं खत्म कर रहा हूं, कई लोग, कोई है मेरे साथ, एक बार कानपुर वाले इससे बड़ा खुश रहते थे, कहे पादी साहब आप जो ये सबको जगाए रखते हैं ना, है मेरे साथ रहिए आप लोग थोड़ी देर, है आप लोग बोल नहीं रहे हैं, जय मसीह की ने कहे बड़ा मजा आता आपका सुन करके, ये प्रेज द लॉर्ड। हाँ आप मेरे साथ रहिए। कई लोग गोली से नहीं बोली से मार देते हैं। मार्कंडे जी बड़ा वाला सिर हिला रहे हैं विथ ब्लैक चश्मा। मार्कंडे जी सही बोल रहे हैं हम ना। कई लोगों ने बोली से मर्डर किया, बोली से। काहे सर झुका रहे हैं? मर्डर करके आए हैं आज सवेरे आप, ऐसा तू न क्या बोल दी उनको, तू खून मत करना। अरे मेरे पास पिस्टल नहीं है, मेरे पास गन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप कैरेक्टर, एक वर्ड होता है कैरेक्टर असैसिनेशन। असैसिनेशन मतलब किसी की हत्या करना, अंग्रेजी में असैसिन करना। और कई बार खुदा के लोग गोली नहीं चलाते, बोली से मर्डर कर देते। देखिए कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। अभी आपने सुना होगा अमेरिका देश में लाइसेंस नहीं होता बंदूक का।
तो कोई भी खरीद सकता है, जाकर के कोई मतलब 18 साल 19 साल के आप हुए, आप खरीद सकते हैं। आपने देखा कितने वहां मर्डर हो रहे, कितनी हत्याएं हो रही, तो उस पर बहस चल रही है कि बंदूक को बैन किया जाए कि लोगों को ट्रेंड किया जाए। एक बात ये बताइए कि क्या मर्डर बंदूक से होता है या इंसान से होता है? एक और बात बताइए, अब हम या आपको उत्तर दे दें, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बंदूकें नहीं थी, कैन और हाबिली के समय कौन सी बंदूक थी? मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? मर्डर आपकी नीयत से होता है, हथियार से नहीं होता है। कोई हथियार नहीं होगा तो गले टिप देंगे, बोलिए आप, एक हथियार नहीं, कोई महंगा हथियार नहीं, ईंटा से कूच देंगे, बोलिए आप, कोई हथियार नहीं, एक ठो पतली सी रस्सी, एक ठो तार ला करके गला टिप दिया, आप खत्म हो गए। तो हथियार को आप दोष मत दीजिए, अरे उसका बंदूक था, उसका पिस्टल था। नियत आपकी साफ होगी भैया, तो 1000 भी हथियार होंगे, आपको मर्डर नहीं करना है, किल नहीं करना है, तो आप कभी नहीं करेंगे। और अगर नियत खराब हो गई करने की, तो हथियार की जरूरत नहीं है। और इसको हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इतने खूबसूरती से मत्ती की इंजील, मैंने कहा मत्ती की इंजील, आप सोच रहे हैं कि मैं ये हवाई बात कर रहा हूं, जी नहीं। आपको मालूम है कि मैं हमेशा खुदावंत के कलाम से बात करता हूं। इसको आप मामूली कमांडमेंट मत जानिए। खुदावंत यीशु मसीह ने ऑलरेडी, हम क्या प्रीच करेंगे, यीशु मसीह ने तो ऑलरेडी इसको क्लियर कर दिया। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत, सिस्टर नेस्फील्ड जोर से पढ़िएगा ताकि वहां रिकॉर्डिंग भी हो सके। जी पढ़िए। तुम सुन चुके हो, खाली अभी तक सुनते रहे तुम, लेकिन अब सुनो। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, ठीक, कि हथियार, हाँ, ये नहीं कहा गया था कि बंदूक मत रखना, लाठी मत रखना, गड़ासा और भाला मत रखना, ये नहीं कहा गया था। क्या कहा गया था? कि तुम हत्या ना करना। अब हत्या, देखिए हथियार का सवाल नहीं है। जब केस होता है किसी हत्या का, तो सबसे पहले मोटिव, जिसको मोटिव, नियत देखी जाती है। किस नियत से ये मर्डर हुआ है, ये खून क्यों किया गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनिस्बत सर ये इतना बड़ा तोपा लेके आया था, उससे मार दिया हमको, हम चितर गए। बिल्कुल ना, तोपा तोपी से मतलब नहीं है, वो उसके पीछे राज क्या। कोई है मेरे साथ? अभी बताइए, अभी युद्ध चल रहा है सोवियत का और उसका, यूक्रेन का, तो लोग मारे जा रहे हैं कि नहीं मारे जा रहे, लेकिन वो अदालत में थोड़ी जाएगा। हजारों लोग मर गए, उधर के भी मर गए, इधर के भी मर गए, वो तो युद्ध चल रहा है, बड़े बड़े तोप हथियार चल रहे, लेकिन उसके पीछे एक अलग मंशा है। उस पर बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। तुम पूर्व युग में सुन चुके हो कि हत्या मत करना। अब आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। जी। और जो कोई हत्या करेगा, वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। जी। अब ये क्लियर कर रहे हैं कि हत्या में जो हथियार प्रयुक्त है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। अब आगे सुनिए। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, और तेरी के हथियार देखे हैं, ये वाला क्रोध वाला हथियार, आगे पढ़ लीजिए उसको पूरा। जी। वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। अरे बाप रे बाप, खाली क्रोध कर, देखिए गुस्सा और क्रोध में अंतर होता है। क्रोध जो करेगा वो कचहरी में, तुम सुन चुके हो हत्या ना करना, तुम सोच रहे हो कि जब तक गला नहीं टीपेंगे, जब तक ईटा से नहीं कूचेंगे, जब तक दगदगा नहीं देंगे, जब तक 9mm और 26mm से जब नहीं मारेंगे, तब तक हत्या नहीं है। यीशु मसीह ने कहा ना 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 ना, तुम लोग सोच क्या रहे हो, अरे तुम क्रोध करोगे तो हत्या कर रहे हो। अब बोलिए आप, पहले तो आप लोग सब लोग अपना सर झुका लीजिए, हम भी सर झुका ले, इसलिए कि सब मर्डर यहां पे, हम भी हैं उसके, हमने भी क्रोध किया, सब हत्यारे बैठे हुए। आप बात समझिए, मैं बहुत लल्लो चप्पो वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बटरबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं अपने को भी बोल रहा हूं। ये मेरा कलाम नहीं, ये मेरे लिए भी लिखा गया। जब मैं सुबह पढ़ रहा था तो तू आ रहा था,
वो मैं ही था तू खून ना करना। कितनी बार हमने क्रोध किया है अपने, और किस पर क्रोध करना जी? आगे पढ़िए। तू अपने भाई पर क्रोध अरे करे। बाप रे बाप। और भाई कौन भाई? ये जो प्रभु में हमारे भाई हैं। क्रोध करना उसका काम है। हमने उसका अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। वी आर नॉट टू गेट एंग्री विथ ईच अदर। और आगे पढ़िए और एक्सप्लेन किया, नियत देखिए जी। और जो कोई हाँ अपने हाँ, अरे तेरी के, आपकी बोली, मैंने कहा ना, गोली नहीं। बाइबल इस गोली की बात नहीं कर रही है। ये छठवां हुक्म बंदूक और गोली का हुक्म नहीं है। आपकी नियत का है। क्या नियत है आपकी? किस तरह की आत्मा है आप में? पतरस ने कान काट दिया। यीशु ने कहा, अरे यार तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते कि कैसी आत्मा के हो। एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा फेर दो। सोचिए, आप अपनी नियत बनाइए ठीक, अंदर से अपने आप को अच्छा बनाइए। रखिए 1000 ठो गन, रखिए 1000 ठो पिस्टल और रिवॉल्वर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी नियत अच्छी रही तो। और नियत खराब हो गई तो गोली की तो जरूरत ही नहीं, बोली से मार देंगे। और आज बहुत, मेरी बात आप सुनिए, बहुत मैं गंभीर और बहुत पते वाली बात कर रहा हूं, जमीन वाली। कितने घरों में वाइफ्स ने हस्बैंड को मार डाला है, उनके टैलेंट्स को किल कर दिया है। बजाते तो हो लेकिन तेरी क्या। प्रीच करके हम पूरा गए, घर गए। रूथ हमने पूजा कैसा प्रीच किया? ठीक है भाई, बहुत चिल्लाते बहुत। तेरे हो गया, मेरा तो मर्डर हो गया वहीं। आप लोगों ने किल किया है बहनों, आप लोगों ने किल किया है। आप गिल्टी हैं। हस्बैंड, आप लोगों ने, कोई है मेरे साथ? अरे आप लोग सलामत यहां बैठे हैं, अच्छा मनाइए। दिन भर बिचारी ने आज ये बनाएंगे, आज ये बनाएंगे, आज ये बनाएंगे, और बनाया उसने मेहनत से। आप शाम को आए, खाए पिए, मुंह पोछे, हाथ धोए, जाके पलंग पर पसर गए। वो दरवाजे के पास जानते क्या सोच रही है? 1 वर्ड, मर्डर, मर्डर, मर्डर। वो चाकू तेज कर रही है। मम्मी पापा, आपने अपने बच्चों का मर्डर किया है। सुनते रहिए, अभी मैं अपनी हकीकत की बात कर रहा हूं। आत्मिक रूप से आपने मर्डर किया। अभी मैं गया था वहां पे कानपुर, फिर एक परिवार में जाने का मौका मिला, तो ऐसी बात हमने कहा, भैया हम लोग तो पुराने लोग हैं, हम लोग के मम्मी पापा रात में दुआ करते थे। अच्छी बात है, दुआ करना अच्छी बात है, लेकिन वो दुआ जानते कैसे होता? बुझाता था 3 दिन की कन्वेंशन हो रही है, उतनी लंबी 3 दिन की कन्वेंशन। वो जो परम पिता की स्तुति वाला गाना ना, 12 कड़ी है उसके अंदर, आज जबकि 12 नहीं गालेंगे, अच्छा 13 भी बनाते थे उसके अंदर। छोटे छोटे बच्चे ऊँग रहे हैं, सो कर क्या रहे हैं आप? जब तक क्या कर रहे हैं आप? एक वर्ड होता अंग्रेजी में, एपथी कर रहे हैं। जैसे कोई चीज देख करके आपको मितली नहीं आती है, उसको एपथी बोलते हैं, मतली जाने लगती है। ये मर्डर कर रहे हैं आप, खून कर रहे हैं आत्मिक रूप से। और उस घर में वही हो रहा था। 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को हेट हो गया था बाइबल से। अच्छा, और मम्मी पापा को सुनिए, और सुनिए, अभी बता रहे आगे। शाम को 6-7 बजे जब सब लोग फ्रेश है, तब दुआ नहीं होगी। रात में 10:30 बजे जब ऊँग रहे हैं सब, रब की हो, अच्छा रब के बाद फिर परम पिता की, फिर बोलो जाए। अभी मन का दीप जला तो बाकी है, उनका दिया बुझा जा रहा है। बाप रे बाप, नाम नहीं लेंगे नहीं तो बहुत आफत आ जाएगी। स्टेशन गए, जसवंत भाई मेरे साथ स्टेशन गए, नाम नहीं लेंगे ना, बहुत आफत आ जाएगी। स्टेशन गए, सामान रखा है, गाड़ी खड़ी है, जी दुआ कर दीजिएगा। बाबू आंख खोले तो गाड़ी तो 5 मील दूर जा चुकी। सच बता, 2 बार
अरे हम कह रहे दादा 2 बार भैया 5 मील दूर, खाली उसका पीछे वाला जो एक्स नहीं दिखाई देता डब्बा, खटखट खटखट खट। वही सज्जन, फिर नाम नहीं लेंगे, वही सज्जन गांव आए हमारे, एक घर में हम विजिट कराने ले गए। वो जो सज्जन जिसका घर था उनको नौकरी पर जाना था, वो चाय ऑफर कर दिए, बिस्के बोले आइए दुआ करते। दुआ उस दिन उनको कैजुअल लीव लेना पड़ गया, क्योंकि वो जा ही नहीं पाए, अपने काम पर जा ही नहीं पाए। क्या कर रहे हैं आप? क्यों मर्डर, क्यों खून कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं आप? जिंदगी कोई है मेरे साथ? जिंदगी दे नहीं सकते तो जिंदगी लीजिए मत। खून बहाने की नहीं काम ऐसा कीजिए। दूसरों की बात, जली कटी बात, अपनी बोली पर कंट्रोल रखिए। आगे पढ़ दीजिए ना, खत्म करते हैं। जीसस ने क्या कहा जी? और जो कोई हाँ भाई को निकम्मा कहेगा, ओ तेरी के, हाँ, वो महासभा में दंड के योग्य होगा। अरे बाप रे बाप, महासभा तो फिर आप, महासभा का मतलब जानते क्या है? अंग्रेजी में बोल दे, हिंदी में तो आप लोग को समझ में नहीं आता, आप तो सब अंग्रेजी इंग्लैंड वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम समझ में आ गया ना तुरंत? अभी महासभा नहीं समझ में आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट भी नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में खींचा जाएगा वो, और दंड के योग होगा। लिखा ना उन्होंने कहा ये एक लाइन, तू खून ना करना, ये सिर्फ मर्डर करने वाली बात नहीं है, ये हमारी नियत की बात है। एक और बता के खत्म करना चाहता हूं, 2 सामुएल और उसकी 6वीं आयत, और उसकी 6वां अध्याय, 2 सामुएल 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। 2 सामुएल। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सन्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। वाह, नियत देखिए। ओ रिबा शादाराला बाबा, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा थोड़ी देर। खबरदार, लोग जब चर्च आ रहे हैं, आपके बच्चे चर्च आ रहे हैं, आपका हस्बैंड चर्च आ रहा है, आपकी वाइफ चर्च आ रही है, जो आपसे वाबस्ता है, जुड़े हुए, आपने कभी धिक्कारा? खाली चर्च आती है, खाली प्रभु के सामने। अरे आप अपना काम कीजिए ना। झांक रहे हैं आप। कौन होते हैं मन में तुच्छ जानने के? और याद रखिएगा, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर दाऊद का तन नहीं देख रहा था जी, वो नंगे नाच रहा था, बिल्कुल सही बात है। राजा हो करके वो उघाड़े नाच रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन परमेश्वर को तन नहीं, मीकल का मन दिखाई दे रहा था। अपने मन को कंट्रोल पर कीजिए। मन से मर्डर नहीं होना चाहिए, बोली से मर्डर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए पास्टर ब्रिजेश की जो सबसे फेवरेट आयत है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मर्डर होएगा ही नहीं, खून बहेगा ही नहीं। प्रभु हमें ऐसी तौफीक दीजिएगा कि हम पहचाने कि हमारा भाई कौन है, हमारी बहन कौन है, तेरा सेवक कौन है। खुदावंद, हम कौन होते हैं उसके खिलाफ कुछ बोलने वाले? अरा बाबा शादारा बाबा, ओ प्रभु जी, हमारे मन को साफ कीजिएगा, हमारी नियत को साफ कीजिएगा। अगर हमने किसी का मर्डर किया है अपने बोली से, अपनी नियत से, तो माफी तो आप ही दे सकते हैं खुदावंद। अगर तेरे भाई के, अगर तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ हो, अपनी भेंट छोड़ दे। हमने नहीं चाहिए ऐसी भेंट। पहले जाके मेल मिलाप कर। मसीहियों, मसीहत एक बहुत खूबसूरत जज्बे का नाम है, और यह जज्बा आपको एक उच्च कोटि का इंसान बनाता है, आपको सिद्धता के मार्ग पर ले चलता है। लेट अस गो ऑन टू परफेक्शन।